तो आइए रीगल मैदान में आपकी सरकार एक स्टेज बना दे और कर लें फिर सात तरफ सम्मत की बात कि कौन क्या है, क्या विषय है। कौन विरोध का असर तो हुआ कि मैंने 25 तारीख को इसका विरोध कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस विरोध का ये असर जरूर हुआ कि आज जो देख रहे आप, उन लोगों ने उस समय दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, सब लोग दिग्भ्रमित किए कि भाई सब झंडा ठीक है, सामान्य है, ये नेतागिरी है, राजनीति है। लेकिन जब बाद में पता चला तब प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। कहीं ना कहीं ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास है, दिग्भ्रमित हुआ और वो दिग्भ्रमित किया गया। उसी का एक अंश जो है झंडा में इस प्रकार का विवाद जन्म ले लिया और ये झंडा की परिस्थिति का निर्माण हुआ। गवर्नमेंट की भूमिका है इसमें, अब तो बोल ही दिए, विषय तो हम बोल ही दिए, कोई नया विषय नहीं है। ऐसा दंगाई रहा है कांग्रेस का चरित्र, हमेशा वोट बैंक की राजनीति रहा है। जो राम जन्मभूमि को कहा है कि शौचालय बनाना चाहिए, जो राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भगवान राम को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, वो जमशेदपुर के बारे में बात करेंगे कि जमशेदपुर में राम कैसे झंडा निकलेगा। नहीं निकलेगा, झंडा वैसे निकलेगा जो जमशेदपुर का अखाड़ा समिति, जमशेदपुर का हिंदू धर्म, जमशेदपुर का हिंदू समाज चाहेगा। चाहे इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी करना पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और बन्ना जी और ज़्यादा पोल मत खुलवाइए, नहीं तो मुंह ढकने का भी जगह आपके पास में नहीं रहेगा। हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को आप इतना कमज़ोर मत करिए, आप इतना कमज़ोर मत समझिए। आप नदी उस पार जाकर के भले लोगों को बेवकूफ़ बना दीजिए, लेकिन एक बहुसंख्यक समाज आपके जीवन के चरित्र को अच्छी तरह जानता है। बहुत बहुत बैठक करने जा रहा कि आखिर क्यों यह विषय, क्यों घटना हुआ, क्यों इस प्रकार का हुआ, क्या क्या परिस्थिति हुई, और ऐसे केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के चीज़ों को पर्दाफाश किया जाएगा जो बैकडोर से जिला प्रशासन और राज्य सरकार की चमचागिरी करने के लिए वह संगठन या वो समिति का गठन हुआ था। तो उसका जरूर उस दिन कोई ना कोई कठोर निर्णय हम लोग करेंगे। कब होगा बैठक? 6 अप्रैल को संध्या 5:30 बजे काशीडी मैदान में। कौन कौन लोग उपस्थित होंगे इस बैठक में? रहेंगे प्रमुख अखाड़ा समिति के लोग रहेंगे, सभी लोग। कितने अखाड़ा समिति रहेंगे? अभी तो आप उस समय पता चलेगा भाई, कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं, कुछ लोग बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबके अध्यक्ष या महामंत्री रहेंगे, समिति के एक पदाधिकारी रहेंगे। अबे जी कैसे केस में वारंट है क्या? हाँ, वो भोग वितरण हुआ था, उसमें उससे पता चला कि केस हुआ था बाद में 4 महीने के बाद में, तो उस पर वारंट है। क्यों नहीं किया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? उनके घर के डेहरी के नीचे 2-3 झंडा है, भाटिया बस्ती, कदमा चौक। उनके लोगों से क्यों नहीं पूछा कि आपकी तकलीफ क्या है? मंत्री पूरे राज्य में इतना बड़ा बखोड़ा खड़ा हो रहा है और उनके नाक के नीचे भी काम हो रहा है, तो 48 घंटे तक मंत्री जी को कोई खबर नहीं हुआ, मंत्री जी को कोई पता नहीं हुआ। और रही बात कि मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि 10-12 रोज से लगातार विधानसभा के अंदर में सरकार की अडिधर्मिता थी कि डीजे बजेगा नहीं बजेगा। हमारे पार्टी के नेता विधायक लगातार संघर्ष कर रहे थे, लोगों ने आंदोलन किया अंदर पे, लोगों ने सरकार के समझ किया, लेकिन आपकी भूमिका उस समय नगण्य क्यों रही? क्या आप उस पर एक षड्यंत्र का हिस्सा बनने जा रहे थे? एक षड्यंत्र था। तो मेरा यह कहना है कि जिनके छन्ने पर 100 छेद हों, वो दूसरे के ऊपर में छेद और होल देखने की कोशिश कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी का चरित्र सब जानते हैं, वे हमारे ऊपर में आरोप लगाते हैं कि उस कल तक छद्मवेश थे, कल तक जो है आप जो हैं काम नहीं किए, आप सेकुलर पार्टी में चले गए, सेकुलर बन गए। मैं सेकुलर था, लेकिन हिंदुत्व के समझौते पर कभी वो नहीं किया। अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर, अगर हम किसी मुद्दे पर, आपने देखा 2017 में जब यहाँ पर बृहस्पतिवार शुक्रवार का पड़ा, स्थानीय प्रशासन ने जितना भी दबाव दिया, पूरा जमशेदपुर में निकलने के बाद हमने अपना झंडा शुक्रवार को निकाला था, दुनिया जानती है इस बात को।
और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी से और सारे लोगों से हमने कल मिला, वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो समाज के विरुद्ध रहा है। वे हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। बाबूलाल मरांडी जी सहित बड़ी नेताओं से मुलाकात किए। उन्होंने कहा कि पुलिस आपकी गिरफ्तारी करे अगर आपने कोई गलत काम किया है। आपको कोई भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये मुद्दा केवल आपका नहीं है, पूरे समाज का है, हिंदुत्व का है। अगर गलती है तो पुलिस गिरफ्तार करे, उसके बाद हमारी जो है अगला रणनीति होगी। और इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के प्रमुख लोगों की बैठक इसी काशीडीह में बजरंगबली जो 6 तारीख को हमारे हनुमान जो जन्मोत्सव है, हनुमान जन्मोत्सव में